बच्चों, यह कहानी एक मूर्ख मंत्री और उसकी माँ की है। आओ सुनते हैं कैसे उसकी माँ ने अपनी चालाकी से अपने बेटे को बचाया। मोहनपुर नामक एक हरियाली भरे गांव में लल्लू मंत्री नाम का एक धनवान मगर मूर्ख व्यक्ति रहता था। उसकी एक माँ थी, चमेली, शांत, समझदार और बेहद चतुर। जहाँ लल्लू दिन रात सोने की भूख में डूबा रहता, वही माँ चुपचाप उसकी मूर्खताओं को देखती, समझती और सही वक्त पर अपनी चाल से सबको चौंका देती। लल्लू का मानना था कि दुनिया में वही ताकतवर है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना हो। उसने गांव के गरीबों को कर्ज में डुबोकर ब्याज पर ब्याज जोड़कर अपना खजाना बढ़ाया। माँ उसे कई बार समझाती कि असली ताकत अकल और दया में होती है, पर वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने दावा किया कि उसके पास मिट्टी को सोने में बदलने का मंत्र है। मंत्री ने 300 ग्राम शुद्ध सोना, 7 सफेद कबूतर और एक नीला पत्थर देकर वह मंत्र पाने की कोशिश की, मगर व्यापारी ने उसे ठग लिया और गायब हो गया। माँ ने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा, बस पानी का गिलास देते हुए एक वाक्य कहा, अब समझ में आया, सोना जमीन में नहीं, समझदारी में होता है। इस धोखे के बाद भी लल्लू की लालच कम नहीं हुई। गांव के 2 शातिर ठग खदू और बहादुर ने एक नया जाल बिछाया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि जंगल में किसी राजा का खजाना दबा है जो सिर्फ सच्चे दानवीर को मिलेगा। लल्लू फंस गया और सोना लेकर जंगल पहुंचा, मगर इस बार माँ ने पीछा किया और उनके जाल को उसी वक्त नाकाम कर दिया। माँ ने यह भी तय कर लिया कि अब वह हर उस व्यक्ति पर नजर रखेगी जो उसके मूर्ख बेटे को ठगने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद गांव में तिलकधारी नाम का एक नया व्यक्ति आया जो खुद को ज्योतिषी बताता था। असल में वह खदू और बहादुर का साथी था। तिलकधारी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लल्लू को भरोसे में लिया और धीरे धीरे उसे माँ के खिलाफ भड़काने लगा। उसने कहा कि माँ किसी बड़े कुल की है और कुछ राज छुपा रही है। माँ सब समझ रही थी। उसने अपनी सहेली पारो को उसकी जासूसी में लगा दिया। जब तिलकधारी ने माँ से राज उगलवाने के लिए एक यज्ञ और 3 दिन के मौन का सुझाव दिया, तो माँ ने उसकी चालाकी से हामी भर दी। तीसरे दिन रात को तिलकधारी की योजना के अनुसार लल्लू ने चुपचाप कमरे में बैठकर माँ की बातें सुनी, जिसमें उसने इशारों में सब कुछ उजागर कर दिया। अगले दिन माँ ने तिलकधारी को बेनकाब किया। लल्लू को सच्चाई दिखी और गांव वालों ने ठगों को सजा दी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। गांव में एक और नया व्यक्ति आया, भैरव बाबा, जो दरअसल माँ के अतीत का एक खतरनाक चेहरा था। वह कभी डाकू था जो अब खुद को संत बनाकर गांव के भोले भाले लोगों से गहने और संपत्ति ठगने लगा। माँ ने फिर बिना किसी शोर के योजना बनाई। उसने गांव वालों को तैयार किया, पारो और एक वृद्ध की मदद ली और भैरव को रंगे हाथों पकड़वाया। जब पंचायत में भैरव का सच सामने आया, तब लल्लू ने सबके सामने पहली बार अपनी मूर्खता स्वीकार की और कहा, सच्चा मंत्री मेरी माँ है, जिसने अपनी अकल और हिम्मत से पूरे गांव को बचाया। उस दिन के बाद से गांव में हर साल चमेली उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें सबसे चतुर महिला को सम्मानित किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत ना तो सोने में है, ना ही दिखावे में, बल्कि चुपचाप समझदारी से खेले गए उन दावों में है जो समय पर सच को उजागर कर समाज को दिशा देते हैं। एक माँ, जिसे अक्सर सिर्फ ममता का प्रतीक माना जाता है, अगर अपनी बुद्धि और धैर्य से काम ले तो वह न सिर्फ अपने बेटे को बल्कि पूरे गांव को बचा सकती है।